नमस्कार, जय माता की। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि तुलसी का पौधा जो है उसका पूर्व चरित्र जो है वो क्या है, ये तुलसी नाम कैसे पड़ा। तो तुलसी का जो पौधा है, ये तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जो कि भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय भक्त थी। इसका जो जन्म था वो राक्षस कुल में हुआ था। जब ये लड़की बड़ी हुई तो दानवराज जलंधर के साथ इसका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तो उसके पश्चात भगवान की पूजा में ये सदैव लीन रहती थी और ये पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। तो कुछ समय के पश्चात जब देवों और दैत्यों का युद्ध हुआ तो उसमें जब युद्ध करने के लिए दानवराज जलंधर घर से जाने लगे तो इसका जो नाम था रंभा भी कहते हैं और तुलसी भी कहते हैं। तो इसने कहा कि जब तक आप युद्ध करके वापस नहीं आते हैं तब तक मैं अपनी पूजा में लीन रहूँगी, अपना अनुष्ठान जो है पूरा करूँगी, आपको इस युद्ध में सफलता प्राप्त होगी। तो जलंधर दानवराज जो थे वो घर से निकले और वहाँ जाकर के देवों के साथ उन्होंने युद्ध किया। और जब युद्ध में वो देवताओं को काफ़ी हराने में सफल होने लगे तो सारे देवता जो थे वो इकट्ठे होकर के भगवान विष्णु के पास गए कि महाराज हमारी रक्षा कीजिए, दानवराज जलंधर जो हैं वो हमें परास्त करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो लड़की जो है, जो दानवराज जलंधर की जो स्त्री है वो बहुत पतिव्रता है और वो मेरी प्रिय भक्त है, मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता हूँ। तब सभी देवताओं ने प्रार्थना की, महाराज कोई उपाय कीजिए जिससे कि हमारी विजय हो। तो भगवान विष्णु ने अपना जो दूसरा रूप जो था वो जलंधर का रूप ही धारण किया और वहाँ जा कर के पहुँच गए। तो उस स्त्री ने जब देखा कि मेरे पति आगे हैं तो अपने अनुष्ठान से वो उठ पड़ी और अपने पति के पैर जो थे वो स्पर्श किए। इतने में दूसरी तरफ उसका अनुष्ठान जो था वो भंग हुआ। तो इतने में देवताओं ने दानवराज जलंधर का जो सिर था वो काट दिया और जलंधर का जो सिर था जब उसके महल के प्रांगण में पड़ा, जब उसने देखा कि मेरे पति का सिर तो यहाँ पड़ा है तो ये कौन है, तो उसने पूछा कि महाराज आप कौन हैं। तो इतने में भगवान विष्णु ने अपना असली रूप जो था वो बना लिया। तो उस स्त्री ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर रूप बन जाओगे। तो भगवान विष्णु जो थे उस वक्त उन्होंने पत्थर का रूप धारण कर लिया, पत्थर बन गए और उन्होंने कहा कि आज से आपका जब उस स्त्री ने अपने दानवराज जलंधर का जो सिर था उठा करके वो उसके साथ ही सती हुई, तो उस सती होने के पश्चात उस भस्म में से एक पौधा पैदा हुआ। तो उस पौधे का जो नाम था वो भगवान विष्णु ने तुलसी रखा और ये आगे के लिए वरदान दिया कि एक रूप मेरा पत्थर के रूप में रहेगा और जहाँ तुलसी होगी वहीं मेरी पूजा होगी। मैं तुलसी के बिना मेरा ना भोग लगेगा ना मेरी पूजा होगी। तो उसके पश्चात भगवान ने अपना जो एक रूप था वो शालिग्राम रूप में धारण किया। तो आज भी
शालिग्राम की पूजा जो है वो तुलसी के रूप में ही होती है। जब ये इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी जो है, इसका विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया है और इस दिन ही भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी माता का विवाह जो है वो संपन्न होता है। और इसे विशेष रूप से पंचभीषम के मध्य जब भी ये एकादशी आती है तो इस दिन तुलसी का जो विवाह जो है वो शालिग्राम भगवान के साथ किया जाता है। तो इस प्रकार तुलसी माता की जो उत्पत्ति जो है और उनकी जो भगवान विष्णु के प्रति समर्पित भावना जो थी, उसका फल सभी के समक्ष। तो इस का जो विशेष अभिप्राय ये है कि शास्त्रों में विशेष रूप से कहा गया है कि तुलसी के बिना शालिग्राम जो है वो प्रसन्न नहीं होते हैं। जहाँ जब शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है और दूध में या प्रसाद में तुलसी का पत्ता जो है डाल करके भगवान को भोग लगाया जाता है, तो तुलसी माता जो है, भगवान विष्णु जो हैं, वो शालिग्राम जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो हमें इस प्रकार भगवान की जो पूजा है वो तुलसी के साथ करनी चाहिए। और समर्थवान लोग जो हैं, यथाशक्ति जिन्हें कि इस मास में कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को तुलसी का विवाह जो है भगवान शालिग्राम जी के साथ संपन्न करवाना चाहिए। इससे मन वांछित फल प्राप्त होता है। जय माता की, जय माता की।